अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो आज का स्पेशल व्लॉग है आप सबके लिए है डी मार्ट में हमने क्या शॉपिंग किया और अभी क्या क्या अवेलेबल है। ये मुंबई में गोरेगांव वाला ब्रांच है डी मार्ट का। तो आप अगर सब विज़िट किए हो तो बताना उधर कैसा है। ये हम वहाँ पे 3 से 4 बार विज़िट किए, हमें ओके लगा है, कोई इश्यू तो हुआ नहीं है और प्राइस तो ऑलमोस्ट सब डी मार्ट में सेम ही होते हैं। बस सर्विसेज और थोड़े प्रोडक्ट्स की फैसिलिटीज़ वगैरह अलग होती है, कुछ होता है, कुछ अवेलेबल, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहला लिया है सोसाइटी चाय पत्ती, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हर किचन में, तो वो हमने रीस्टॉक किया है। और यहाँ पे स्पेशली हम लोग सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लेंगे, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं लेंगे। ऑलरेडी इतनी महंगाई बढ़ गई है और हमने लिस्ट डाउन किया था कि हमें क्या लेना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है। तो आप भी बताइए कि आप पहले जाने से पहले आप सोचते हो कि नहीं कि आप डी मार्ट से क्या लेने वाले हो, और जब निकलते हो तो आप कुछ और ही लेके निकलते हो। तो हमारे साथ भी सेम होता है। तो हम हस्बैंड एंड वाइफ पहले डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो ही जाता है एट द एंड। तो देखते हैं आगे हमने क्या और एक्स्ट्रा लिया है या हमने जो लिस्ट डाउन किया था वही शॉपिंग किया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के ऑप्शंस अवेलेबल थे। यहाँ पे मखाना है, यहाँ पे मैंने अभी मखाना देखा, 2 प्रोडक्ट थे, एक स्वाद जो डी मार्ट का है और एक अदर प्रोडक्ट था। तो हर प्रोडक्ट के साथ डी मार्ट का प्रोडक्ट भी रखा रहता है, आप कंपेयर करो, जो प्राइस में आपको कम लगे वो ले लो, टेस्ट में कोई फ़र्क होता नहीं है। तो आप ये ले सकते हो। यहाँ पे स्वाद के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और अलग-अलग प्रोडक्ट भी थे जो डी-मार्ट का खुद का ओन प्रोडक्ट है। तो मुझे कुछ 5-10 रुपीज़ का कुछ ऐसा फ़र्क तो लग रहा था कंपैरेटिवली, तो मैंने वही उठाया है, ठीक है। और क्वालिटी भी अच्छा ही दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट था तो दिख रहा था कि कौन-सा क्वालिटी है। ये देखिए यहाँ पे भी ये डी-मार्ट का ही है, ब्लैक रेज़िन किशमिश, तो वो हमने उठाया। और ये देखो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स में ये हाइड एंड सीक का बिस्किट रखा हुआ है। तो ये छोटू बोल रहा है कि वो बिस्किट लो, तो बस हमने देख के, बट फॉर्चुनेटली इस बार कोई भी ज़िद नहीं की बच्चों ने कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने उनको अच्छे से बाद में ट्रीट भी दिया, होटल में जाके खाना वाना अच्छे से खिलाया। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन नहीं लिया और हमने इनको बोला कि ये बेटर ऑप्शन है जो कि किशमिश, ठीक है। तो वो उन्होंने एग्री किया। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी बताइए और हेल्दी ऑप्शंस दीजिए। यहाँ पे है जितना हो सके, नॉट एवरी टाइम आप दे सकते हो या मना सकते हो, पर जितना हो सके अवॉइड कीजिए प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। यहाँ पे अमूल का काऊ मिल्क काऊ घी था, तो वो हमने लिया है, ठीक है। मैंने पाउच लिया है और घर पे जाके उसको अब हमारे जो रेगुलर एयरटाइट कंटेनर में मैं उसको डाल दूँगी रेगुलर यूज़ के लिए। यहाँ पे बहुत सारे और अदर ऑप्शंस थे। यहाँ पे सारे गरम मसाले, ठीक है। ये इसमें मुझे ना बेर मिर्ची रहती है ना जो दाल में तड़का डालते हैं, वो दिख गई ऐसी सडनली, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पे सारे गरम मसाले का ऑप्शन है, ज़ीरा, दालचीनी और स्टार, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, इतने तो नाम भी नहीं आते हैं। तो और सब अलग-अलग पाउच में, पाव 250 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, और सब अलग-अलग पैकेट में, और अच्छा रहता है ये। इसका गरम मसाला आप ट्राई कीजिए, इसका गरम मसाले का टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ लिया क्योंकि ये रीस्टॉक करना था। और यहाँ पे बेसन, हाँ, बेसन रमज़ान में भी बहुत यूज़ होता है। तो ये रेगुलर शॉपिंग भी थी, रमज़ान का भी शॉपिंग मिक्स ही कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे इतने में जो आपको मैंने बताया उसमें मेरे को बेसन मिला है, तो वो मैंने 2 पैकेट उठा लिया है हाफ़ केजी का। पूरा 1 केजी का नहीं उठाया क्योंकि फिर वो उसको ओपन हो जाता है तो फिर वो सॉगी या एकदम थोड़ा कभी कीड़ा लग जाए या कुछ हो जाए, तो हाफ़ केजी का उठाया कि जब कंप्लीट होगा एक सेशे तो दूसरा, आई थिंक मैंने 1 केजी का उठाया, हाँ 1 केजी का है, हाँ, जितना मुझे याद है। अभी आगे देखते हैं, ये है काबुली चना, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोटीन रिच होता है अगर आप वेज खाते हो तो। और रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला रेगुलर चना भी और हमारा काबुली चना भी। तो वो मैंने 1 केजी का या 500 केजी था, पता नहीं, 500 ग्राम्स था। वैसा मैंने दो पैकेट्स ले लिया था। यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है, दाल और चावल के। हाँ, 1 केजी था, यस 1 केजी है, ऑलरेडी दिख रहा है इधर।
दोनों भी 1-1 केजी का पैकेट उठाया है। इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट तक तो सब लोग मतलब एक्साइटेड थे क्योंकि अभी स्टार्ट था, पर आगे देखना बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, हम क्या लेने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अदर ऑप्शंस में ना मतलब ये हमारे सारे स्कॉच ब्राइट वगैरह थे। यहाँ पे है ना मैं देख रही थी, हाँ, जो पानी निकालने का स्क्रबर आता है ना, स्क्रबर बोलते हैं ड्रेनर, हाँ, ड्रेनर के रिलेटेड मैं देख रही थी कि ड्रेनर लेना है। देख के याद आ गया, वॉशरूम में पानी जो एक्सेस होता है उसको ड्रेन करने के लिए वो भी देख रहे थे, और हम यहाँ पे टुवाल भी देख रहे थे। तो ये डबल इसका गाला का डबल रबड़ वाला मिला, तो वो एक ऑप्शन दिखा था। यहाँ पे हमारी मेरी और मेरे हस्बैंड की डिबेट हो रही थी, फिर हमने वहाँ पे रिजॉल्व किया और हमने वही ऑप्शन लिया। और ये डस्टिंग के लिए हमने ये वाला गाला का दूसरा मतलब ये जो डस्टर है वो लिया है, ठीक है। फिर आगे मैं और भी ऑप्शंस देख रही थी कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है ना रश भी था। यस, संडे का दिन था ये, हम जब गए थे तो रश भी था। यहाँ पे हैंड टॉवल माइक्रो फाइबर के थे यहाँ पे, तो मैं वही ऑप्शन यहाँ पे देख रही थी कि कौन सा कलर लूँ कौन सा कलर नहीं लूँ, जो घर के एस्थेटिक्स से मैच हो वो देख रहे थे। और जो ये लेडीज़ कपड़ों का सेक्शन है, यहाँ पे मैं जाने की कोशिश तो कर रही थी, बट यहाँ पे वो देख रहे थे हस्बैंड के नहीं 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 नहीं, जो ऑलरेडी घर में रखे हुए वो पहले करो और फिर बाद में। और ये ऑप्शन नहीं था इस बार लेने का, तो फिर हमने नहीं चूज़ किया। हाँ, और फिर मुझे किचन मतलब शूटिंग के लिए ये चाहिए था, कुकिंग चैनल के लिए हमारा चॉपिंग बोर्ड। और एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसमें हम रेगुलर वर्क कुकिंग के लिए तो इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट ये थोड़ा आजकल ट्रेंड में है, तो वुडन का हमने 2 ऑप्शन लिया है। एक लाइट वेटेड और थोड़ा सा रीज़नेबल भी था, और एक थोड़ा सा हैवी था और कॉस्टली था कंपैरेटिवली, ठीक है। इतना भी कॉस्टली नहीं था, 185 का था जो डार्क ब्राउन वाला था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे पिकल वाले रेसिपीज़ मुझे लाने थे, तो मुझे कुकिंग चैनल के लिए दिखाने थे, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लास के ऑप्शंस थे, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो फाइनली क्या पिक किया आपको वो पार्ट 2 में दिखाऊँगी मैंने कौन सा ग्लास जार लिया है। ये भी एक ऑप्शन था, दूसरे सारे 2-3 ऑप्शंस थे। और इसमें से भी मैंने जो ये काँच का टिफ़िन बॉक्स होता है, वो भी एक ऑप्शन लिया है हस्बैंड को टिफ़िन में देने के लिए भी, और अदर जो रेसिपीज़ है उसमें शूट भी करने के लिए। तो यहाँ पे छोटा बड़ा दोनों ऑप्शंस थे, इस दोनों में से मैंने भी पिक किया है। वो आपको पार्ट 2 में कंटिन्यूली पता चलेगा कि मैं कौन सा ऑप्शंस पिक कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ना बहुत सारे स्पून्स थे, ये प्लास्टिक के थे, मतलब हाँ फाइबर के ही थे ये, प्लास्टिक ही बोलते हैं, हाँ। तो अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो भी देखो, पर इसमें से हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने स्किप किया, तो रख दिया। और हाँ, ये देखते देखते हमें यहाँ पे ये दिख गया कि ये सर्विंग के लिए जो सॉसेजेस वगैरह है या कोई मसाले है उसके लिए ऑप्शन अच्छा लगा, और ये 29 का ही था पर पीस, तो हमने वो ऑप्ट आउट किया। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फ्रोज़न आइटम थे, यहाँ पे आप देखो, और समोसे की पट्टी, और ये रोल्स जो हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल, उसकी पट्टी, सब यहाँ पे स्विस की अवेलेबल थी। तो आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो। अगर नियर बाय रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप ट्राई करने वाले हो कि डी-मार्ट जाने का प्लान है, तो वो हमने आप करके देख सकते हो, यहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें ली गई है, यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे हो गया है हस्बैंड का काउंटडाउन चालू, उनको क्या हमने लेना है। और बाद में भी जब हम शॉपिंग कर लेते हैं और जब काउंटर पे आते हैं उसके बाद भी हम फाइनल कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम ये रिमूव नहीं कर सकते हैं जो हमने पिकअप किया है। आप साइड में एक बकेट में आप रख के उनको रिटर्न भी दे सकते हो, अगर आपको एंड टाइम पे आपका दिल मतलब आपका मन चेंज होता है, या आपको ऐसा लगता है नहीं ये वर्थ इट नहीं है, मैं ये बाहर सस्ता मिलता है। आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। यूजुअली हमारे साथ तो होता ही है कि ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए। हम 98% आइटम्स तो ले ही लेते हैं, 2% कभी कभार ऐसा बच्चों ने अगर गलती से कुछ रख दिया तो हाँ वो भी निकाल के रखना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, तो ये सब तो होते ही रहता है। यहाँ पे हमारा
और ये स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करके सारे आइटम्स को एक साथ यहाँ पे बिल आउट करके यहाँ पे इसको पैकेजिंग करके इन लोग अच्छे से रैप अप करके देते हैं। हाँ, यहाँ पे ग्लास का अगर कोई आइटम लेते हो तो इन लोग अच्छे से रैप करके देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है डी मार्ट की, और सारी चीज़ें अच्छे से रख के देते हैं। पर हाँ, मेरा मेन यहाँ पे इशू है कि अगर इतना सारा शॉपिंग करते हैं कोई भी आके, तो आप लोग बैग्स फ्री में क्यों नहीं देते? ये मेरा एक कंप्लेंट है डी मार्ट स्टोर से। हाँ, उन्होंने बोला है कि घर से लेके आओ, बट क्यों आप नहीं दे सकते हो? इतनी फैसिलिटी तो डी मार्ट स्टोर दे ही सकता है। तो यहाँ पे एक बैग लेके आए थे जो कि एज़ यूजुअल कम पड़ा, तो हमें सेकंड बैग खरीद के लेना पड़ा वहाँ पे, और वो 40 रुपीज़ का है। मतलब ये कॉटन का बैग है, इसका साइज़ अच्छा है, रीयूज़ भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बट स्टिल फ्री में देना चाहिए। इतना सारा शॉपिंग करते हैं, डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिलता है, बट बैग्स भी फ्री में देना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताइए, इस बात पे आप एग्री करते हो कि नहीं? मेरा तो ऐसा है कि मैं एक बिग अनाउंसमेंट करूँ कि एटलीस्ट डी मार्ट में शॉपिंग करने के बाद बैग्स फ्री मिलना चाहिए, और या फिर आप घर से कैरी करो जैसे मैंने किया था। बट हर बार मेरा यही होता है कि कम पड़ जाता है, एक्स्ट्रा बैग लेना ही पड़ता है। कितना भी बजट कंस्ट्रेंट हो या कुछ भी इशू हो, खरीदना ही पड़ता है। तो हस्बैंड बोल रहे थे 2 बैग्स क्यों नहीं लेके आए, आपको 2 लाना चाहिए था, आपको पता है हर बार ये इशू होता है। बट छोड़ो, ये स्टोरी तो आपको पता ही है, बैक एंड फोर्थ होती ही रहेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ग्लास की थी वो भी अच्छे से रैप करके हमारा यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट हुआ, और हम निकल पड़े घर के लिए। ये देखिए हमारा फाइनल पैकिंग सब चीज़ होने के बाद हम जा रहे हैं। तो बताइए व्लॉग कैसा लगा, और आप कौन से और व्लॉग्स या रेसिपी देखना चाहते हो ये चैनल पे मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआ में याद रखना, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।